देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। नेताओं के बयान से देश के सेना का अपमान निरंतर हो रहा है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल में एक मंत्री महोदय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल रहे थे और मोदी जी की प्रशंसा करते चले जा रहे थे और उस सागर में डूब गए जहां उनको कुछ समझ नहीं आया और अंततः उन्होंने कहा कि देश की तीनों सेनाएं मोदी जी के चरणों में है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। ऐसा जब लोगों ने सुना और समझा तो लोगों के पैरों के नीचे जो जमीन बची खुची कुछ थी वो अभी खिसक पड़ी, क्योंकि जो सेनाओं के प्रति जो मान सम्मान होना चाहिए आज इन नेताओं के जरिए उनका निरंतर अपमान होता चला जा रहा है। इससे इन नेताओं के तमाम प्रकार के कथनी और करनी में अंतर समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक बीजेपी के मंत्री महोदय जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा था कि सूफिया कुरैशी जी को, जो देश के जाबाज कर्नल हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक गौरव तक पहुंचाया, वो मंत्री महोदय भाषण के दौरान उनको आतंकवादी की बहन घोषित कर दिए। ये सब देखने के बाद तमाम प्रकार की चीजें महसूस होती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस मध्य प्रदेश की पुलिस को उस मंत्री महोदय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए हुए थे, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो रुख रवैया समझ में आया और एफआईआर दर्ज के प्रावधानों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह जो एफआईआर आपने लिखा है यह ठीक नहीं है। ऐसे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह रस्म अदायगी थी, जिसे माननीय अदालत ने पुनः से उसे कड़े प्रावधानों में दर्ज करने के लिए निर्देशित किए। हालांकि वह मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट इस मध्य प्रदेश की अदालत को चुनौती देते हुए चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें ऐसी फटकार मिली कि अंततः फिर आना पड़ा। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस को अभी तक वह वीडियो नहीं मिला है जो आम लोगों तक वीडियो पहुंच चुका है, लेकिन उस मध्य प्रदेश पुलिस को अभी तक वह वीडियो नहीं मिला हुआ है जो दिखाता है कि किस प्रकार से यह कार्यक्रम कितना शिथिल हुआ है, ताकि यह मंत्री महोदय किसी भी ढंग से बच जाएं और ये अपना काम करते रहें। अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है, भारत के लिए, कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया उनकी पुलिस ने। दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने इसी प्रकार से अगर सेनाओं का अपमान होगा तो लोगों का जो मनोबल है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सेनाएं ही देश का आत्मसम्मान है, गौरव है, और यही गौरव के दम पर ही देश अपनी एक नई बुनियाद को करता है। इसी प्रकार से आप भारतीय दुआ प्रहरी चैनल को देखते रहिए, सजग बनिए और इन नेताओं के बयान को देख करके आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में साझा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।